हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में एंड बात करेंगे यहाँ पर एक्जैक्टली मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हमें कौन से डायरेक्शन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर अब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना, ठीक है। बाकी कल रात को जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया होगा, आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली मैंने इस कॉइन के अंदर शॉर्ट लिया था, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सिर्फ 4% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आप यहाँ पर 10x के साथ कह रहे हो तो 40% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट अगर आपने गाला एलडीओ उसके बाद अगर आपने सोलाना के ऊपर अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन किया होगा, उसके बाद 1000 लुंसी, तो इन कॉइन्स के ऊपर ना हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो सोलाना को अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी सोलाना 27% के आसपास जो है सोलाना पंप भी हुआ था। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शॉर्ट का क्लोज करवा के मैंने आप लोग को रीजन भी बताया था व्हाई डिड आई वेंट फॉर लॉन्ग इन सोलाना। तो यहाँ पर इसमें जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर हो, इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू आर फॉलोइंग माई फुट स्टेप्स, देन व्हाई डोंट यू टेक एंट्री ऑन दोज कॉइन्स विच आर इन विनिंग हॉर्स, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो भी है, अगर आप में से किसी कोई लेना चाह रहा है उसका मर्जी है, कोई नहीं लेना चाह रहा है उसका मर्जी है, बट ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहाँ पर कल रात को मुझे बहुत सारे ऐसे आप लोगों का मैसेजेस आए तो मेरे मेल के अंदर, तो बहुत सारे लोग, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 7000 से लेकर 10,000 US डॉलर तक जो है यहाँ पर गाला से प्रॉफिट किया है, ठीक है। एंड LDO कॉइन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले जो मैंने शॉर्ट ओपन किया था, यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो एक्जैक्टली मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो मैं फिर से अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने LDO के अंदर भी अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन किया और यहाँ से भी उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है। तो 1000 लुंसी के बारे में मुझे नहीं पता है तो कोई एंटर किया है या नहीं किया है ट्रेड के अंदर। बाकी किसी ने क्या होता तो फिर मुझे मेल के अंदर ज़रूर से मेल मिल जाता। बाकी आई डोंट थिंक सो किसी ने एंट्री किया होगा। बाकी अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो वेल एंड गुड, यहाँ पर आपका जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि गाला को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कल आपको बता दिया था कि गाला के प्राइस को देख के एंड गाला को लेकर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे थे, जिसके चक्कर में मुझे लगा, और यहाँ पर प्राइस को जब मैंने देखा तो प्राइस देखते ही मुझे लगा कि एग्जैक्टली ये जो है बहुत ज़्यादा ऊपर शूटअप कर सकता है। और मेरा ये इरादा था, यहाँ पर शूटअप करने के चांसेस 95% और 5% ऐसा था कि यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये रिस्क उठाया। अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो फिर आप यहाँ से जो है अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। यहाँ पर जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा पैसे भी बनते हैं। ये आप लिख ले लेना। किसी भी कॉइन के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हो जहाँ पर ये साइडवेज में मूव कर रहा है, अगर ऊपर भी जाता है तो फिर आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, नीचे भी आ रहा है तो फिर आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। इट्स नॉट ए ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में आपको थोड़ा बहुत रिस्क जो है यहाँ पर लेना भी पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, जहाँ पर मुझे लगता है कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए तो मैं वहाँ पर एंट्री भी ज़रूर से ले लेता हूँ। एंड मैं एंट्री क्यों लेता हूँ उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ। गाला के अंदर जितने भी लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज़ों का समझ है, जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव न्यूज़ दिखाया, उसके बाद जो है फॉलिंग वेज का या राइजिंग वेज चैनल का ब्रेकआउट हमें मैंने दिखाया आप लोगों को, और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ मैंने गाला का आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाया ताकि आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली प्राइस क्यों ऊपर जा सकता है, सिर्फ टेक्निकल एक्सपेक्ट से नहीं। बाकी अगर आप देखोगे तो न्यूज़ेस के ऊपर बेस करके क्यों गाला बुलिश था तो ये भी मैंने आपको बताया। LDO के अंदर मैंने क्यों शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्यों मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया, जस्ट बिकॉज LDO ने एक मेजर रेजिस्टेंस था 1 डे का, उसको ब्रेक किया एंड प्राइस जो है यहाँ पर अप ट्रेंड पे ही अप ट्रेंड बना के जा रहा था, जिसके कारण मैंने अपना लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ओपन किया। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि देन व्हाई डिड यू ओपन शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन मैंने इसलिए ओपन किया था जस्ट बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस से नीचे ही था और कैंडल की क्लोजिंग जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस हो गया था। तो मुझे लगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन होगा। बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा था, प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। तो इसके कारण मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस का यूज़ करो। स्टॉप लॉस यूज़ करके अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो मैंने उसी कॉइन के ऊपर ही अपना जो है यहाँ पर बाजी मारी जिन कॉइन्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला। LDO हो गया, गाला हो गया, सोलाना हो गया। तो इन तीनों कॉइन्स को अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, बट यही बोलूँगा कि राइट नाउ यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी मेल आया है, उनका यहाँ पर लाइफ में सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है यहाँ पर अपने ट्रेडिंग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कल रात को उन्होंने प्रॉफिट किया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका जितना लॉस हुआ था आज के डेट में और यहाँ पर पहले से सिंस द बिगिनिंग दे स्टार्टेड इन ट्रेडिंग इन फ्यूचर, जितना भी लॉस हुआ था उन सब लॉस से रिकवर होके अभी इस टाइम पे वो अपना प्रॉफिट में भी है। तो सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ
यहाँ पर सोलाना को देखोगे तो सोलाना मेरे हिसाब से सोलाना और भी शूट अप करेगा ऊपर की तरफ, एंड आई थिंक कि सोलाना यहाँ से जो है $20 के आसपास जो है अपना टारगेट को हिट भी कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट मैं अभी इस टाइम पे सोलाना के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जाऊँगा, जस्ट बिकॉज मुझे अभी इस टाइम पे और सोलाना के अंदर एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अभी इस टाइम पे सोलाना जब गिरेगा तब एक ही कैंडल के साथ हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन सोलाना के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कल, और वहाँ पर मैंने बोला था कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ सोलाना का, जस्ट बिकॉज सोलाना ने यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट लिया है। दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो प्राइस यहाँ से जो है अच्छा सा मूवमेंट लेके प्राइस भी यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ सोलाना के अंदर मैं एंट्री नहीं लूंगा, इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था 13.981 के आसपास, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आया। प्राइस हमेशा ऐसे ही करता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ, तो अगर आपने ऑलरेडी सोलाना के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के सोलाना के प्राइस के बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग सोलाना या फिर किसी भी ऑल्ट के अंदर अपने लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखा हुआ है, तो उन कॉइन्स को देखो जिन कॉइन्स के अंदर अभी इस टाइम पे उतना पंप नहीं हुआ है, वो कॉइन्स ऊपर जाने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आरएलसी में देख रहा था एग्जैक्टली, मैंने पर्सनली भी नहीं लिया और आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया, तो मेरा देखते देखते आरएलसी के अंदर 6 to 8% तक का पंप हो गया है। और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मैं हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर से टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही कॉइन के अंदर अपना पूरा फंड लगा दिया है और आप यहाँ पर बैठ के वेट करो। एंड मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि स्टॉप लॉस के अंदर लोग क्यों नहीं निकालते हैं, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस और भी नीचे आएगा, ये हमेशा नहीं होता है। स्टॉप लॉस इसलिए होता है कि ताकि आप अपना फंड को सेव कर पाओ, और इतना भी ग्रीड होना जरूरी है, बट ऐसा ग्रीड नहीं होनी चाहिए कि एग्जैक्टली मैं अपना फंड को ही यहाँ पर दाव पे लगा रहा हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस बिना लगा के मैं अपना ट्रेड को यूज़ करता हूँ, ताकि जो है यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस से अगर आप निकल गए और निकल के अगर आपने यहाँ पर गाला हो या फिर किसी भी कॉइन के अंदर अगर आपने एंट्री लिया है, तो वेल एंड गुड, आपका यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस जो है 17,271, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास ही हमें जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि मंडे, जैसे कि कल भी मैंने बोला था, मंडे या तो ब्रेकआउट लेगा या फिर ब्रेकडाउन लेगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगा। मार्केट साइडवाइज में मूव नहीं करेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ जो हमें यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से प्राइस अब इस टाइम पे जैसे प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे देखने को मिला है। दैट मीन्स ये इंडिकेट यही करता है कि प्राइस इसी जोन को इजीली ब्रेक कर सकता है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर 17,400 के आसपास जो हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर उतना कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। बाकी अगर आपको किसी भी कॉइन के ऊपर डिटेल्स में जाननी है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।